तो मेरी बहन सोच जरा तेरी क्या जिंदगी हो जाएगी। मेरी बहन सोच जरा क्या जिंदगी हो जाएगी तेरी। सोच जरा उन माँ बाप के दिल पर क्या बीतेगी। जो माँ बाप सर उठाकर अपने मोहल्ले में रहते थे, जो माँ बाप अपने परिवार में सर उठाकर रहते थे, जो माँ बाप अपने रिश्तेदारों में सर उठाकर ये कहते थे कि कोई अच्छा वर है, कोई काबिल वर है तो हमारी बेटी को उससे विवाह करेंगे, वो सपने तेरे माँ बाप देखते थे। लेकिन तूने क्या किया? किसी अब्दुल से या किसी साहिल से प्रेम जाल में फंसकर बच्चा पैदा करने की मशीन, यानी हिंदुओं के दुश्मनों को पैदा करने की मशीन तो बन जाती है। क्या जिंदगी है तुम्हारी मेरे मित्रों। आज इसलिए मैं आप सबको कहना चाहता हूं कि सिर्फ ये लव जिहाद का जो षड्यंत्र है, ये सिर्फ हमारे यहां पर ही नहीं है, हर क्षेत्र में, हर राज्य में लव जिहाद का भयंकर 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 षड्यंत्र फैलते जा रहा है मेरे मित्र। आप ही के इसी क्षेत्र में गुलाबी नगरी, आपको पता होगा, गुलाबी नगरी में एक जिम है मेरे मित्रों। हाल ही में आप लोगों ने वीडियो देखा होगा। गुलाबी नगरी में एक जिम का कोच इरफान, महाराष्ट्र से एक हिंदू बहन को इवेंट के लिए यहाँ आती है। लॉकडाउन के दरमियान वो यहीं रह जाती है फ्लैट लेकर, जिम ज्वाइन करती है। वहां पर जिम का ट्रेनर कौन है? साला कटवा। वो हमारी बहन को ट्रेन करता है। ट्रेन करते करते झूठे प्यार के जाल में फंसाकर हमारी हिंदू बहन की प्रॉपर्टी महाराष्ट्र में औने पौने दामों में बेच देता है। यहाँ का फ्लैट बेच देता है। यहाँ के हमारे नेतागण, हमारे यहाँ के नेतागण उस बहन के सपोर्ट में खड़े होते हैं और उसको जेल पहुंचाते हैं। न्याय दिलाने के लिए हमारे नेतागण खड़े हुए हैं, उनको मेरे देश से धन्यवाद पकड़ करता हूँ मेरे मित्रों। सिर्फ हमारी हिंदू बहन को एक ही बात कहना है, जिम हो या जुम्बा, जब तक कानून सख्ती से पालन ना हो जाता, मेरी बहन थोड़ा घर में कर ले। जिम हो या जुम्बा, हर जगह पर लव जिहादी शिकारी की तरह बैठा हुआ है, शिकारी की तरह जाल बिठाकर बैठा हुआ है। हर क्षेत्र में लव जिहादी हमारी बहन बेटी को टारगेट करा के बैठा है मेरे मित्रों। लेकिन आज मैं गर्व से कहता हूं कि हमारे मुख्यमंत्री भजन लाल जी का मैं हृदय से धन्यवाद कहने के लिए आया हूं, जिन्होंने धर्मांतरण पर एक ऐसा कानून बनाया है जो भूतो ना भविष्य ये साले जिहादी बोल न सकेंगे। उम्र कैद की सजा और 1 करोड़ रुपए का जुर्माना। भजनलाल जी, भूतो ना भविष्य सुनहरे अक्षरों में आपका नाम लिखा गया है, लेकिन हमारे भजनलाल जी से निवेदन है कि नाम मात्र से सिर्फ कानून ना बनाए, इसमें ऐसी शक्ति लेकर आए कि लव जिहादी हिंदू बहन बेटी की तरफ देखने के लिए साला 100 बार सोचे। जब लव जिहाद का कानून पास हो रहा था विधानसभा में, जब लव जिहाद का कानून विधानसभा में पास हो रहा था, तो लव जिहादियों के रिश्तेदार विधानसभा छोड़कर भाग रहे थे। जब लव जिहाद के प्रति कानून पास हो रहा था, तो यही लव जिहादियों के रिश्तेदार विधानसभा के बाहर ठहर कर उस कानून के विरोध में धरना प्रदर्शन कर रहे थे। इनको हमारी हिंदू बहन बेटी से कोई लेना देना नहीं है, इनको किसी से कोई लेना देना नहीं है। हाँ, इनको विकास की चिंता पड़ी है, विकास चाहिए, विकास। अरे आज तुम इतने बड़ी रोड डाल दो, 1 साल के बाद में गड्ढे हो जाएंगे। अगर हमारी बहन लव जिहाद के अगर शिकार हो जाती है तो वैसी बहन को हम वापस नहीं ला सकते मेरे मित्रों। विकास की जगह विकास होगा, विकास के लिए लड़ो,
तुम्हारा साथ देंगे, लेकिन ये कानून राजस्थान की धरती पर बहुत ही जरूरी था, क्योंकि राजस्थान के हर हिंदू की डिमांड थी कि हर जिला में राजस्थान के लव जिहाद के नाम पर हमारी बहन बेटियों का शिकार हो रहा है। हर क्षेत्र में हमारी बहन बेटियों को टारगेट किया जा रहा है। तो आज कानून बना है, उसका स्वागत करने के बजाय उसका विरोध करते हो। विरोध करने वालों से पूछना चाहता हूं, क्या कभी किसी लव जिहाद की शिकार हुई हमारी बहन बेटी के उन परिवार के लोगों से क्या तुम लोग मिले? क्या कभी ये नेतागण जो विरोध कर रहे ना, उनसे पूछना चाहता हूं, क्या कभी तुम लोग मिले हो क्या? अरे एक बार मिलकर देखो। माँ रोती है, बाप रोता है, बहन रोती है, भाई रोता है। मुंह दिखाने के लिए बेचारे मुंह छुपा कर घूमते हैं कि हमारी बहन को एक लव जिहादी, एक मुल्ले ने, एक मुसलमान ने उठाकर ले चले गया। हम क्या सूरत दिखाए? ये शर्म मेरे मित्रों, ये शर्म उन माँ बाप के चेहरे पर देखने को मिलती है जो लोग विरोध कर रहे हैं ना। उनसे पूछना चाहता हूँ, एक बार मिलो उनके परिवार से, तब आपको पता चलेगा कि जिसके घर से लव जिहाद का शिकार बहन हो जाती है, उनके घर का दर्द क्या होता है। मेरे मित्रों, आजकल के हमारे नेता कैसे हो गए पता है? वोट के भिखारी। ये वोट के भिखारी नेता कहीं पर भी कुछ भी कर सकते हैं। अगर कोई लव जिहादी उसी नेता की बहन बेटी को उठा के भी ले जाए तो पता है वो नेता क्या बोलेगा? अरे मेरा तो वोट बढ़ गया, अब तो मुझे माइनॉरिटी भी वोट डालेंगे। यही सोच है ना इन लोगों की। ये लव जिहाद के विरोध में जो विधानसभा के बाहर जो नारे लगा रहे थे ना, ये क्या सोचेंगे कि अब तो मेरा माइनॉरिटी का वोट बढ़ गया, अब तो मैं वोट खरीदूंगा भी, और मेरी बहन बेटी को जो मुल्ला उठा के ले गया, अब वो मुल्ले के परिवार, अड़ोस पड़ोस सब लोग बोलेंगे कि हाँ चलो ये नेता तो सेकुलर है, इसकी बहन को भी दिया है इसने, इसकी बेटी को भी दिया है, चलो हम इस भिखारी को वोट दे देंगे। मेरे भाई, कब तक लोगे वोट? कब तक मिलेगा वोट? और कब तक तुम राज करोगे? कितने वर्षों तो तुम राज करोगे? मैं 3 बार का विधायक बना हूं, एक ही विधानसभा से 3 बार का विधायक बना हूं, लेकिन जब जब मुझे रोका गया, हमने कहा लो तुम्हारा इस्तीफा जरूरत नहीं है। पहले मेरे लिए धर्म, उसके बाद में मेरे लिए राजनीति है। वही देश पे राज करेगा। ये नेताओं को समझने आने की आवश्यकता है। अरे मेरे भाई, हिंदुत्व के लिए बात करो, हिंदू नौजवानों की रक्षा के लिए खड़े हो जाओ। फिर देखो वही हिंदू कार्यकर्ता तुम्हें सर पर बिठाकर घूमेगा, तुम्हें हारने नहीं देगा। जब तुम्हारी अड़ती भी जाएगी तभी भी तुम विधायक रहोगे, तभी भी तुम सांसद रहोगे, तभी भी तुम मिनिस्टर रहोगे। जब तुम्हारी अड़ती निकलेगी ना, तब तक तुम राज करोगे। लेकिन राज करने से पहले हिंदुओं का विश्वास जीतो, विश्वास जीतो हिंदुओं का। मेरे भाई, आज हमारा धर्म सुरक्षित है, धर्म सुरक्षित है तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की वजह से। मेरे मित्रों, 100 साल पूर्ण हो चुके हैं। जैसे सुनील जी ने कहा कि अब पथ संचलन का कार्यक्रम होगा, दर्शकों के शुभ अवसर पर शस्त्र पूजा होगी। सभी को जाना है, बिल्कुल जाना है, और पूरा का पूरा घन वेश पहन के जाना है मेरे मित्रों। लेकिन 12 जिला में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का पथ संचलन चल रहा है। कितना दूर है आपके पास है 12 जिला? करण जी, 300 किलोमीटर, 300 किलोमीटर दूर 12 जिला है, वहां पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का पथ संचलन चल रहा है। लेकिन जैसा ही इन मादर चोदों की बस्ती में हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जब पद संचलन करते हुए आगे बढ़ते हैं, तो हमारे
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ताओं को रोका जाता है।